डिजिटल इंडिया, मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं इसको सोने की चिड़िया बनाऊंगा। अल्लाह की कसम, एक डोजर जेसीबी आई, 1 घंटा 10 मिनट लगाए तो 7.5 लाख रुपया। हम ये कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जनाब डीसी साहब से, अगर ये पैसा आता है तो जाता कहाँ है? अगर ये लगाना है तो बेड पर लगाओ, अगर बांटना है तो रहने दो, हम लोगों को गरीबों को दे दो, उनको घरों में खाएं तो ऐश करें। क्यों उस पैसे को? एक तो हमारे नाम पे आता है, आपकी रोडें बनी है, आपके लिए हम इतना खर्च कर रहे हैं, उधर से गवर्नमेंट दावा करके हम अरबों खरबों रुपया जो है आप लोगों को दे रहे हैं, तो उसको देखो वो जाता कहाँ है। हम मजबूर हैं कि हमारी रोड की हालत देखो। और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि डीसी साहब से भी हमारी गुजारिश है, एसडीएम साहब से भी, कि मौके पर आके इस हालत को देखें हमारी इस रोड को, वरना हम मजबूर हैं इसलिए कि हम कल धरना देने पर हो जाएंगे या हम इस रोड को मतलब है ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमारी ज़मीनें चली गई, हमारी रोडों की ये हालत है। मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी है, हमारे साथ जो इंसाफ करना चाहिए था वो कोई देख ही नहीं रहा है। खुदा के लिए अपना थोड़ा वक्त निकाल के, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश है हमारी कि पिछले साल भी मेरे ख्याल में हमने एक इंटरव्यू दिया था, इसमें हमने अपनी बात रखी थी, लेकिन आज तक भी कोई हमारी तरफ ना आया, ना किसी ने हमारी बात सुनी। एक्शन साहब को हमने खुद कहा, जो अपने वो जेई वगैरह हैं उनको भी कहा कि इस रोड की हालत है, वो मिली भगत है, खा पी टरका के चले जाते हैं, ना कोई ठेकेदार मानता है। हाँ मैंने बना दिया, मैंने ब्लैक टॉपिंग की है, क्या किया इस ब्लैक टॉपिंग देखो तो सही। हमारी गुजारिश है, हम गरीब लोगों को अगर आपने रोड दिया हमसे क्या हमें मफाद है इसका? गाड़ी यहाँ पर नहीं चल सकती है, हालात हमारे खराब हैं। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि एसडीएम साहब को भी, तहसीलदार साहब को भी और डीसी साहब से भी गुजारिश है कि वो ऑन स्पॉट आकर इस मौके पर इस जो मोहर 0 पॉइंट से लेकर 5 किलोमीटर तक ये है, इस रोड को देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीज़न मोहर के बठोई रोड पर, जो मोहर से बठोई की तरफ जाता है। इन लोगों का कहना है कि इस पे जो ब्लैक टॉप किया गया था वो अब दोबारा से ख़त्म हो चुका है। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं हाजी मोहम्मद शफी मलिक, रिटायर्ड तहसीलदार, इलेक्शन अफसर। सर क्यों आज इकट्ठे हो गए हैं, क्या वजह है, क्यों आज आपको रोड पे आना पड़ा? मैं सबसे पहले मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे दरमियान आए और हमारे तकलीफ़ जो है उसको सुनने के लिए हम बड़े मशकूर हैं आपके। असलियत में हमें काफ़ी अरसा हो चुका, जो हमारी रोड मोहर से 0 पॉइंट से लेकर 5 किलोमीटर तक मालान जमलान से गुजरती है, इस पे जो भी मटेरियल यहाँ पर लगा है उसकी आप हालत खुद देखें, सब स्टैंडर्ड है, कोई उसमें क्वालिटी अफेयर्स का रखा ही नहीं है, कोई सरसरी माल लगा कर। तो और पूरी रोड की हालत देखो, अगर आप इस तरफ भी अपना कैमरा फेरेंगे, इस तरफ देखना है ये पीछे की हालत क्या है कि इन्होंने जो कोई ठेकेदार लगाया है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि रोड को बनाना है या इसकी देखभाल करनी है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये महकमा जो है एक्सीएन जो है इसका PMGSY का है। हमारी हालत ही देखो इस रोड की कि इन्होंने किस तरह माल लगा कर, किस तरह इसकी धुलाई करके तो लोगों का नुकसान करके, ज़मीनें लोगों की गई हैं, जो मकान लोगों के गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अननेसेसरी माल लगाया है। हम ये कहते हैं, हमारी ये गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और एक्सीएन साहब से भी है कि हमने कितनी दफ़ा ये मुद्दा उठाया कि भाई हमारी इस रोड की हालत देखो, जो मोहर 0 पॉइंट से लेकर 5 किलोमीटर जो माला जमलान से गुजरती है, इसकी तो हालत ही नहीं रही है। कितने अरसे पहले इन्होंने जो है इस पे ब्लैक टॉप किया था? पूरा 1 साल हो गया इसको ब्लैक टॉपिंग की हुई, लेकिन हालात वैसी है ही नहीं है, जैसी थी वैसी उसी हालत में है। ऊपर से सरसरी माल लगा के इन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर से मालिश करके तो इसका वो पैसा खा गए। वैसा ही ठेकेदार कोई हमारा है, हमने 10 दफ़ा उस ठेकेदार को कहा कि ब्रेस्ट वाल यहाँ देने थे, आपने नाली बनानी थी। रोड की हालत देखो, वो बजरी सारी ऊपर है, जो ब्लैक टॉपिंग करनी थी वो सिर्फ नाम की थी, लेकिन यहाँ मौके पर कुछ नहीं है। हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और एक्सीएन साहब जो PMGSY है या मोहर SDM साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, खुदा के लिए इस रोड को तो देखो, इसकी हालत क्या है। यहाँ पर तो गाड़ी चल भी नहीं सकती है, गाड़ी का जो पहिया है वो तो एक तरफ नीचे होता है, एक तरफ आसमान पर होता है, तो ये कर क्या रहे हैं? हमारी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़रा थोड़ा इस तरफ हमारे ध्यान दीजिए कि हमारी इस रोड की हालत तो देखो कि कितने अरसे से हम लोग तड़प रहे हैं। हमारी हालत ये है कि गाड़ी यहाँ नहीं चल सकती है, ज़मीनें हमारी निकल चुकी हैं, ब्रस्ट वाल हमारे नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ पैसा बटोरने की खातिर वो कोई ठेकेदार है, मैं उसको जानता नहीं, पता नहीं बनाल से है कहाँ से है, वो कहीं साल में 1 दफ़ा आता है और सर्जरी नर्जर लगा कर तो अपना जो कोई करना है कि चले जाते हैं। हम मजबूर हैं कि हमारी रोड की हालत देखो। और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि
डीसी साहब से भी हमारी गुजारिश है, एसडीएम साहब से भी, कि मौके पर आके इस हालत को देखें हमारी इस रोड को, वरना हम मजबूर हैं इसलिए कि हम कल धरना देने पर हो जाएंगे या हम इस रोड को मतलब है ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमारी ज़मीनें चली गई, हमारी रोडों की ये हालत है। मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी है, हमारे साथ जो इंसाफ करना चाहिए था वो कोई देख ही नहीं रहा है। खुदा के लिए अपना थोड़ा वक्त निकाल के, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश है हमारी कि पिछले साल भी मेरे ख्याल में हमने एक इंटरव्यू दिया था, इसमें हमने अपनी बात रखी थी, लेकिन आज तक भी कोई हमारी तरफ ना आया, ना किसी ने हमारी बात सुनी। एक्शन साहब को हमने खुद कहा, जो अपने वो जेई वगैरह हैं उनको भी कहा कि इस रोड की हालत है, वो मिली भगत है, खा पी चढ़का के चले जाते हैं, ना कोई ठेकेदार मानता है हाँ मैंने बना दिया, मैंने ब्लैक टॉपिंग की है, क्या किया इस ब्लैक टॉपिंग, देखो तो सही। हमारी गुजारिश है, हम गरीब लोगों को अगर आपने रोड दिया हमसे क्या हमें मफाद है इसका, गाड़ी यहाँ पर नहीं चल सकती है, हालात हमारे खराब हैं। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि एसडीएम साहब को भी, तहसीलदार साहब को भी और डीसी साहब से भी गुजारिश है कि वो ऑन स्पॉट आकर इस मौके पर इस जो मोहर 0 पॉइंट से लेकर 5 किलोमीटर तक ये है, इस रोड को देखा जाए। नंबर 1। नंबर 2 हमारी गुजारिश है कि पहले ये पीडब्ल्यूडी में थी, उसके बाद ये पीएमजीएस में आई है। हमने कई दफ़ा एसडीएम साहब से भी गुजारिश की, एक्सीडेंट से लिख कर भी दिया कि भाई इसकी जो हमारी रिवैल्यूएशन है, हमारा जो बनता है इसका मुआवजा बनता है जो, वो उसके लिए अवार्ड के लिए काम करो, लेकिन उनके कानों पर जूं भी नहीं रूंगती है, वो हमारी बात को नज़रअंदाज करते हैं। हमारा डीसी साहब से भी ये गुजारिश है कि खुदा के लिए हम गरीबों पर रहम करके हमारी इस रोड की नज़रसानी करें, क्योंकि यहाँ पर तो देखने की कोई चीज़ ही नहीं है रोड की। ठेकेदार साहब हैं तो वो साल में आते हैं, पैसे शैसे निकाल कर ब्लैक टॉपिंग की थी, वो आज देखो, हमारी गुजारिश है कि आज मौके पर आकर देखो कि यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग क्या हुई है। ब्लैक टॉपिंग तो होती है, आप देखो कि वो 10 दिन में ही वो ब्लैक टॉपिंग ख़त्म हो गई। हमारा गरीबों का यही था कि सहारा के हमारी रोड चलनी चाहिए। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी बशीर अहमद मलिक, साहब का सरपंच भी रहा हूँ, रिटायर्ड एक मास्टर हूँ। हमने आपको कई बार इस बारे में मुतला भी किया कि जो भी यहाँ मटेरियल किसी भी रोड चाहिए, पीएमजीएसवाई में पहले ये पीडब्ल्यूडी में थी, जो भी मटेरियल यहाँ यूज़ किया गया, जो कि असल में इन्होंने जो भी यहाँ पहले जो इसमें वो डालना था न कैंकरा, वो इनका सैंक्शन जो था वो रियासी से था और यहाँ के सुगड़ी से था, लेकिन उन्होंने पीछे नालों में जहाँ के वो बारिश से जो नाले शालों से रेल रबड़ नीचे आता तो वो उठाकर इस रोड में डाला और फिर बाद में उसको ब्लैक टॉपिंग की। और वो कहाँ तक चली, वो 2 महीने चली। उसके बाद बड़ी गाड़ियों को तो छोड़ो, आज तो डैम्परों ने इसकी खस्ता हाली कर दी है। छोटी गाड़ियों की वजह से भी जो है वो जो ब्लैक टॉप किया था वो खिसक गया, मतलब चला गया। उसके अलावा हमने आप मीडिया वालों को हम ये कहते हैं कि जब भी आप हमारी इस आवाज़ को या हमारे मसाइल को आप लेते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, सब डिवीज़न मोहर तक, आप जब एक बार उनको उन अफसरान साहब को बाला को आप ये मतलब करते कि लोगों की ये जो लोग हमारे सामने ये जो बयानात या जो मसाइल रखे हैं, इनका अजाला क्यों नहीं होता है। क्योंकि यहाँ डिजिटल इंडिया, मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं इसको सोने की चिड़िया बनाऊंगा। सोने की चिड़िया तो ये बन गई है, वो आपके नज़रों के सामने। जैसे मेरे बरादर ने अभी बताया कि जैसे गवर्नमेंट का एक रूल्स हम पढ़ते हैं, हम पढ़े लिखे बंदे, कि जो भी रोड पीएमजी से उसको पहले जब निकाला जाता है, उसके जो डंगेज होते हैं मकानों के आगे, जिनके मकान चलने जाने होते हैं उनके आगे डंगे देने वाले होते हैं, नालियाँ होती हैं ताकि चले। यहाँ सिर्फ पैसा आना और पैसे निकालने का जिन भी ठेकेदारों ने काम किया है, चाहे उन्होंने हमारे साथ जो भी किया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का खास हाथ है। क्यों होता है कि जो पैसा जो निकलता है वो कम से कम अफसरान बाला से उसमें एक्शन होता है, उसमें बड़े बड़े आला, अल्लाह की कसम, एक डोजर जेसीपी आई, 1 घंटा 10 मिनट लगाए तो 7.5 लाख रुपया। हम ये कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जनाब डीसी साहब से, अगर ये पैसा आता है तो जाता कहाँ है? अगर ये लगाना है तो बेड पर लगाओ, अगर बांटना है तो रहने दो, हम लोगों गरीबों को दे दो, उनको घरों में खाएं तो ऐश करें। क्यों उस पैसे को, एक तो हमारे नाम पे आता है, आपकी रोडें बनी है, आपके लिए हम इतना खर्च कर रहे हैं, उधर से गवर्नमेंट दावा करके हम अरबों खरबों रुपया जो आप लोगों को दे रहे हैं, तो उसको देखो वो जाता कहाँ है? वो लोगों के जेब में जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट जो काम करने वाले उनके जेबों में जा रहा है? ऐसी चीज़ तो ये देखने की चीज़ है। अगर आप मीडिया वाले आए, हम ये कहते हैं कि इसका आउटपुट हमें 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, वरना हम एक बार और एसडीएम से भी गुजारिश करेंगे कि वो मौका के इस वक्त अफसर यहाँ हैं। उसके बाद ये अवाम आपके पास कोई झगड़ा नहीं है,
हम उसके पास असली धरना देने के लिए अपनी मांग, अपना हक मांगने के लिए हम दरेग नहीं करेंगे और उनसे मांगेंगे। इनका कहना है कि 1 साल हो गए इस रोड को बनाए हुए। यहाँ पे इस रोड के ऊपर ब्लैक टॉप तो किया गया था, लेकिन यहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया था। फिलहाल इन लोगों का ये कहना है कि हम 1 हफ्ते का जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर आकर इस रोड को देखा जाए, ये कंट्रैक्टर इस रोड का कौन था, तो उसके बाद अगर ये मसला हल नहीं होता है तो हम धरना देने के लिए भी तैयार हैं। फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।